गया था, एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें है अगला जो टॉपिक है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो कल हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट पढ़ा था और सिमिलरिटी। कॉन्ग्रुएंट तो पहले पढ़ चुके हैं, चर्चा किया था कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। तो कॉन्ग्रुएंट वो होता है जहाँ पर हमारी शेप और साइज़ दोनों सेम होते थे। सिमिलरिटी में हमने देखा कि साइज़ मैटर नहीं करता है, वहाँ पर शेप की बात होती है, शेप हमारा सेम होता है। और सिमिलरिटी के लिए हम लोगों ने दो क्राइटेरिया है। पहला क्या है, एंगल, सभी एंगल इक्वल होना चाहिए, हाँ, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। और दूसरा क्या है, साइड्स जो है सेम रेशियो में, करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, शुड बी सेम रेशियो। तो ये वैसे हम लोगों ने कर लिया था ना, ये भी हो गया था। अब ये है बुक में आगे दिया है, तो इसको कोई इस पर बहुत चर्चा करने की हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने एक बनाया है इस तरीके से, कुछ क्या लिया है नाम, एक्स वाई। ये कि मान लो एक्स है, ये वाई है और ये ए है। ठीक है, इसमें क्या किया है इन्होंने, इसको बराबर बराबर कई हिस्सों में बांट दिया है। यहाँ क्या नाम दिया है, पी, यहाँ डी, डी आर और बी। ये ए से एक्स की लाइन पर जब हम गए हैं तो इन्होंने क्या किया है, ये बराबर हिस्सों में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। यही काम किया है जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, उसी की एक एक्टिविटी कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, या हम उसको प्रूव कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया है, बी से वाई पर एक पैरेलल ड्रा किया है, मतलब एक परपेंडिकुलर। ये ठीक है, किसी और पॉइंट से एक परपेंडिकुलर हम उस पर ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि ये जो दोनों साइड्स ये जो बने हुए हैं ये इक्वल होंगे। आप इसको एक्टिविटी करके देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें अभी हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, इसको आप लोग करेंगे। आपको एंगल बनाना, ट्रायंगल बनाना है। 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, एक बनेगा। दूसरा, या इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ये 1 हुआ, 2 हुआ। इसको हम इसलिए दे रहे हैं कि थोड़ा सा हम कुछ चीज़ बताना चाहते हैं। कहीं क्वेश्चन अगर पूछा गया उस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो और इस पे एक साइड होगी 6 सेंटीमीटर, दूसरी होगी 4 सेंटीमीटर और तीसरी होगी 3 सेंटीमीटर। अगले में एक होगी 4.4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, इस तरीके से होगी। ठीक है, मैं वास्तव में जो टेस्ट करना चाह रहा था वो कुछ था इस तरीके से। ये क्वेश्चन है, हमने ये पढ़ा है। अब अगर नहीं कर पाए आप लोग तो नहीं कर पाए, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। 5 सेंटीमीटर एक इसका साइड है, 4 सेंटीमीटर एक है और 3 सेंटीमीटर एक है।
5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होता है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होता है और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होता है। इसके इक्वल ये दोनों हो गए। तो अगर मैं इसको बनाऊंगा तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है। मैं यही पूछना चाह रहा था, मैं देखना चाह रहा था कि आप लोग क्या करते हो, कुछ सोचोगे या बगैर सोचे करोगे। ठीक, अब दूसरी बात आती है, फिर हमने इस दो साइड्स को नहीं हिलने दिया। ठीक है, तो इसको मान लो हमने 3, ये 4 था, मान लो ये 3 था, ये 5 था। ये तो समझ में आ रहा है कि 90 डिग्री का है, और क्यों है ये पता है। जब हमने ये साइड थोड़ा बड़ा कर दिया, ठीक है, ये कुछ यूं जाएगा। अभी एग्जैक्ट ऐसे नहीं मतलब कुछ ऊपर नीचे हो सकता है यूं। ये मान लो ए था, ये बी था और ये सी है। ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। अब आप देख रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर से जब 6 सेंटीमीटर हुआ तो कुछ यूं हुआ। ये हमारा 4 है और ये 3 है। भाई हमने क्या किया, साइड ऐसे बनाया, ऐसे था, जब ये बड़ा हो गया थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर दिया इस तरफ में। ठीक है, एकदम सोचना है। मैथमेटिक्स ऐसी नहीं है कि समझ में नहीं आती है, अगर हम समझना चाहें तो पूरी समझ में आती है। भाई दो साइड्स थी, ऐसे ऐसे एक दूसरे के ऊपर खड़ी थी। ये ऐसे था, इसके ऊपर ये साइड्स खड़ी थी। यहाँ पर जो है ये 5 सेंटीमीटर था। ये पता है पाइथागोरस थ्योरम में इस तरीके से होता है। अब ये साइड थोड़ी बड़ी करनी है, तो बड़ी करनी है तो हम इसको इस तरफ घुमा देंगे तो और छोटी हो जाएगी। तो इसका मतलब है इसे कुछ इस तरीके से घुमाना है। अगर हम ऐसे इसको टर्न करेंगे तो 6 सेंटीमीटर बन सकता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? डाउट है? नहीं ना? फिर यहाँ पर है, अब इसको थोड़ा सा छोटा करना है तो क्या करेंगे, इस तरफ टेढ़ा कर देंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ए बी और सी, ये रहा 3 सेंटीमीटर, ये 4 रहा, ये 4.5 रहा। अच्छा 4.4। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? इसको मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि आप लोग क्या सोचते हैं, क्या सोच के बनाते हैं। हम यही ट्रायंगल में थोड़ा सा आईक्यू टेस्ट करना चाह रहे थे कि क्या सोच सकते हैं। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं मुश्किल नहीं होते, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो अगर मैं देखूं, जब हमारा कोई भी दो साइड्स का स्क्वायर तीसरी साइड्स के बराबर है तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब वो कोई भी हो सकता, एक कोई निकलेगा इसमें से, हम तीनों को लिख लेंगे, देख लेंगे, चेक कर लेंगे। अगर हमारा एक साइड 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और अगला है 16 और फिर अगला है 9, तो दो सबसे छोटे वाले साइड्स को जोड़ दो। कोई डाउट? दो साइड्स को हमने जोड़ दिया, 25 रह गया, 36, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन पाएगा, लेकिन साइड्स बड़ी हो रही है तो इधर को झुक गया ही। यहाँ हमने देखा 4.4 का अगर स्क्वायर लगाएंगे तो 25 से छोटा होगा, तो वहाँ पर हमारा इस साइड में झुक गया। मतलब जब एंगल बड़ा होता जाता है तो उसके सामने का साइड बड़ा होता जाता है, और जब एंगल छोटा होता जाता है, जो जितना छोटा एंगल उतना छोटा साइड्स होता है। ये बात समझ में आ रही है? जब भी इस तरीके की कोई आए तो आपको ये माइंड में सेट करके रखना है कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनता है। ये तो हमने पढ़ा ना कि राइट एंगल ट्रायंगल में तीसरी साइड्स कैसे निकालते हैं, हमने पढ़ रखा था। लेकिन यहाँ पर हमने नहीं सोचा कि हम कैसे समझेंगे कि कौन सा साइड्स कितने एंगल वाला बनाना। या तो हम फिर वो रखे होते कंपास और उससे खींच खाच के बना देते तो हमको समझ में आ जाता। अब आप लोग रखे नहीं हैं तो इसलिए, तो इन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन देना चाहता हूँ। ठीक, इसको मैं मिटा दूँ, रफ कर दूँ? ये समझ में आई बात ना, हमने क्यों पूछा था? और इसको घर पे बना के एक बार फिर से चेक करना तो ये समझ में आ जाएगा आपको।
इसकी एक साइड 6 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड 4 सेंटीमीटर है और तीसरी साइड 2 सेंटीमीटर है। हमको एक ट्रायंगल बनाना है और ये ट्रायंगल आप लोग फटाफट से बनाइए। ठीक है, हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। एक रूल होता है, मैंने क्यों कहा नहीं बनेगा और आप लोग कह रहे हैं एक बार बनाने दीजिए। कोई फ़ायदा नहीं है भाई। ये हमने 6 सेंटीमीटर बनाया मान लो, अब इसकी दूसरी साइड 4 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, ये तो एक लाइन बनेगी। किसी भी दो साइड्स का जो टोटल होता है वो तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, और इसमें 4 + 2 = 6 और दूसरा भी 6 आ रहा है, इसलिए ट्रायंगल बन ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। रूल है किसी भी 2 साइड्स का टोटल, कोई भी 2 साइड्स ले लेंगे, वो तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए भाई। नहीं तो हम यहाँ से मान लो क्या करते हैं, हम ऐसे यहाँ से कंपास रखेंगे, यहाँ से रखेंगे, जब मैं 4 खींचूंगा तो ये खींचेगा, और जब यहाँ से खींचूंगा 2 तो ये आएगा, यहीं पर तो आके इंटरसेक्ट करेगा ना। और अगर थोड़ा सा भी बड़ा हुआ तो यहाँ कहीं जाके इंटरसेक्ट, यहाँ नीचे कहीं करेगा। तो रूल होता है, तभी तो हमने कहा नहीं बनेगा ना। 2 साइड्स, किसी भी 2 साइड्स का टोटल तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। ये रूल आप लोग जो है ध्यान से इसको जो है समझे रहें, लिख लें, याद कर लें, जैसे भी जो करना है उसको आप लोग कर लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ऐसी गलतियां हमसे बार बार होती रहती हैं। ठीक है ना। तो अब हम लोग जो है आगे थ्योरम 6.1 करेंगे। इसमें थ्योरम 6.1 है, आपकी बुक में दिया गया है। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, मतलब यहाँ पर एक ट्रायंगल है जो कि ABC है, ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल क्या है? ABC। ये अभी नहीं बनी थी, मान लो ये ट्रायंगल है। ठीक, ये कह रहे हैं इफ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, एक लाइन हमने ड्रा किया है, थ्योरम समझिएगा, इसके पैरेलल में। ठीक है, किसके पैरेलल में? B और C के। हमें लाइन A और C के भी पैरेलल कर सकते हैं और B और A के भी कर सकते हैं, किसी के भी पैरेलल जो है ये लाइन हम ड्रा करके और ये थ्योरम प्रूव कर सकते हैं। प्रूव कर लेते हैं, आगे फिर उसी बेस पे कर लेना क्वेश्चन, उसमें दिक्कत नहीं होगी। बहुत ज़्यादा प्रूविंग पे नहीं जाएंगे अभी। पेपर कब से है? 30 से है ना। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, एक लाइन हमने ड्रा कर लिया ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल, टू इंटरसेक्ट अदर 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। यहाँ पर ये दूसरे दोनों साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, काट देते हैं। ठीक है, फिर जो है साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अब ये कह रहे हैं ये डिवाइड करेंगे सेम रेशियो में, मतलब जो इससे यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, एक यहाँ लिख लेते हैं D और यहाँ क्या लिख लें? ठीक है, E लिख लें, आपकी बुक में E लिखा, E लिख लेते हैं। ठीक, कोई डाउट? हमने एक लाइन ड्रा किया है, थ्योरम यही कह रही है कि एक ट्रायंगल है जिसमें एक साइड, एक लाइन ऐसी ड्रा करते हैं जो किसी एक साइड के पैरेलल है, वो अदर दोनों साइड्स को क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है? हाँ, किसी, मतलब वो कहीं ना कहीं उसको इंटरसेक्ट करती है। तो हमने BC के पैरेलल एक लाइन खींचा जो कि AB और AC को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। हमें ये प्रूव करना है, मतलब थ्योरम में लिखा है कि
दिस डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस। यही तो कह रहा है ना, प्रूव क्या करना, यही तो करना है। वी नीड टू प्रूव, वी नीड टू प्रूव AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC। समझ में लग रहा नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा समझ में, रुकिए, काफी पीछे से देखने की जरूरत नहीं, यहां से समझने की जरूरत है। लिखा है इफ अ लाइन, यदि एक लाइन ड्रा की जाती है पैरेलल टू वन साइड, ये लाइन है DE, ये ड्रा की गई है किसी साइड के पैरेलल में, तो हमने वो साइड BC लिया है। इतने में कहीं डाउट है तो पूछिए, जो लिखा है हम उसी को पढ़ रहे हैं और हम कुछ कर नहीं, मतलब थियरम पहले समझ में आनी चाहिए, नहीं तो हम रटते रह जाते हैं और फिर भूल जाते हैं वहां जाकर के। वो कह क्या रहा है, वो तो आगे जाकर के एक रूल बनता, अभी तो हम प्रूव करेंगे और प्रूव हो ही जाएगा, पहले से प्रूव्ड है, कोई हम लोग अलग से तो कर नहीं रहे, तो प्रूव होना ही होना है, और फिर आगे हम इसका यूज करना शुरू कर देते हैं। तो उसने कहा एक पैरेलल लाइन ड्रा करनी है किसी भी एक साइड के, तो जाहिर सी बात है कि दूसरी दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर करेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। कोई भी ट्रायंगल आप बनाइएगा एक के पैरेलल दूसरी, जब आप एक किसी साइड के पैरेलल उसको खींचेंगे तो बाकी दोनों को एक किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। इसको आप लोग स्केल वगैरह लेकर के ढंग से करना तो अपने आप से समझ में आएगा। जो एक्टिविटी भी दी गई, जो एक्टिविटी हम लोग जल्दी से करके भाग आए हैं, उस एक्टिविटी को करना। उस एक्टिविटी करने से ये मत सोचना कि MCQ जो ऐसे बता दिया जाता है ना, MCQ पता चलता है कि आदमी MCQ रटने के चक्कर में कर नहीं पाता है। MCQ के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं ज़्यादातर, जैसे IIT वगैरह बहुत हाई लेवल के होते हैं, सब में MCQ पूछे जाते हैं। तो रट के नहीं किया जाता है, समझ के किया जाता है। MCQ जैसे एक बड़ा क्वेश्चन है, उसी से 10 क्वेश्चन पूछ लिए गए छोटे छोटे बस, लेकिन कॉन्सेप्ट तो जुड़ा हुआ है ना, और हमने कॉन्सेप्ट छोड़ दिया तो इसीलिए थ्योरम को समझना है, थ्योरम को बहुत रटना नहीं है। अब ऐसे लाइन हमको याद नहीं है, लेकिन वो ये कह रहा है अगर एक लाइन ड्रा की जाए किसी भी ट्रायंगल में जो कि किसी एक साइड के पैरेलल हो, ठीक है, जो कि दोनों साइड को इंटरसेक्ट करती है, ये इसने यहाँ इसको AB को यहाँ इंटरसेक्ट किया और AE को यहाँ इंटरसेक्ट किया। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, कह रहा है द अदर टू साइड्स, ये जो दोनों साइड हैं, एक साइड ये है एक साइड ये है, ये दोनों साइड सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। बात समझ में आ रही? जैसे ये है और ये है, ये दो लाइन है, एक ऐसे लाइन खींच दी जाए, अभी मैं ट्रायंगल पे नहीं जा रहा हूँ, इस पे आ रहा हूँ, तो मान लो ये 5 सेंटीमीटर था तो ये भी 5 सेंटीमीटर था, ये तो पैरेलल है इसलिए दोनों बराबर थे, तो ये और ये रेशियो सेम हो जाएंगे। अगर ये 1 सेंटीमीटर मान लो ये 2 है, ये 3 है, तो ये 2 ये 3, और क्या होगा 2/5 और 2/5, यही तो है ना। इसी तरीके से इसमें भी कर रहे हैं, लेकिन ये पैरेलल लेकर के हमने एग्जाम्पल किया है, कन्फ्यूजन ना हो, मैं इसको मिटा देता हूँ, बाकी हम लोग इसको प्रूफ कर लेंगे। तो थ्योरम में लिखा गया, थ्योरम लिख दी गई, प्रूफ करके सेट कर दी गई, सिर्फ हम लोगों को भी एक बार समझने के लिए प्रूफ करना है। किसी ट्रायंगल में एक किसी साइड की पैरेलल एक लाइन ड्रा की जा रही है, वो दोनों अदर्स लाइन को इस पॉइंट पर किसी भी जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है वो इस तरीके से डिवाइड होता है कि इसका रेशियो इक्वल हो जाता है। इसका रेशियो मतलब AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। अब हम कुछ इसको प्रूव करने के लिए कुछ तरीका निकालते हैं। यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस लाइन पर, और एक यहां से किया इस लाइन पर, ठीक, एक यहां से कर लें, ये मतलब मिला रहे हैं हम, ये परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको एरिया का फार्मूला पता है कि नहीं?
एरिया ऑफ ADE ट्रायंगल। ADE एक ट्रायंगल है जिसका कि एरिया हमको निकालना है। एरिया का फार्मूला पता है? हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू बेस, हाफ हुआ। इसमें बेस क्या है? ADE में DE। अगर मैं इसको परपेंडिकुलर लेता हूं तो बेस ये है, लेकिन अगर मैं इसको परपेंडिकुलर लेता हूं तो बेस ये है। ये समझने की ज़रूरत है कि बेस क्या होता है। हमने रट लिया और पता चला कि हमको पता ही नहीं, बेस ढूंढ रहे हैं बैठ करके। क्लियर हो रही कि नहीं? तो फार्मूले में हम क्या करेंगे बताइए? हाफ इंटू बेस क्या लिया हमने? इसको अगर लिया तो AD अपान हाइट क्या हुई? इसका भी कोई नाम रख लेते हैं। क्या रखें? N, तो इसका M रख देते हैं। AD अपान NE, यही तो होगा। AD बेस हो गया और NE इसका जो है हाइट हो गया। हाइट मतलब परपेंडिकुलर जो उस पर ड्रॉप करते हैं। कोई भी चीज़ अगर तिरछी रखी हुई है तो उसकी जो ज़मीन से हाइट परपेंडिकुलर ड्रॉप की जाएगी, वही उतनी ऊंचाई तक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इस दरवाजे से कोई चीज़ निकालनी है हमको, अब वो चीज़ लंबी है। क्यों लंबी है? उसकी हाइट ज़्यादा है, खड़ी है जब तक वो, तो हम क्या कर दें? थोड़ी सी तिरछी कर देते हैं। अगर हम तिरछी कर देंगे तो हाइट छोटी हो जाती है। तो हाइट का ये कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आ रही ना? रटना नहीं है, रटने के बाद तो फिर दिक्कत है। ये हो गया। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं ना? तो इसके आगे चलते हैं। अब यहां से कोई एक उठाते हैं। दोनों में कोई ना कोई रेशियो तो बनाना पड़ेगा ना। कैसे करेंगे? सर नीचे का ले लेंगे इसका B NE को इंटू करेंगे ना। NE को इंटू करेंगे। ये नहीं इंटू किस में करेंगे? AD इंटू NE। हाँ 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 हाँ, AD इंटू NE। ठीक है। अब एरिया ऑफ ये ट्रायंगल ADE का था, इसका निकाल लें। इसका क्या होगा? इसको ट्रायंगल BDE ये वाला है, इस एरिया का निकाल रहे हैं, इस एरिया का। ठीक है भाई, इसका यूज होना है ना। मैं इसका क्यों, अब ये सोचना है आपको। अगर क्वेश्चन पूछना है तो ये पूछना है कि आपने एक बार इसको लिया इस पोर्शन को और दोबारा इसको क्यों ले रहे हैं। ये मन में आपके क्वेश्चन आना चाहिए। देखिए जो प्रूविंग का सिस्टम होता, हम चूंकि हम इसका और इसका एक रेशियो सेट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे? BDE, ये BDE हुआ। इसका क्या होगा बताइए? हाफ तो पक्का है होगा। बेस क्या होगा? बेस होगा हमारा DB इंटू BE नहीं DE। सर हाइट तो फिर हाइट DE लेंगे, वो स्ट्रेट लाइन रहेगी। सर वहां से नहीं देखा है। नहीं मैं अभी कुछ नहीं बता रहा हूँ। अभी आपने गलत बोला है, दोनों लोगों ने गलत बोला है। मैंने बुक इसीलिए बंद कर दिया कि दोनों लोगों ने गलत बोला। अभी फिर प्रयास करेंगे। DE को बेस लेंगे और DE को बेस लेंगे इसमें। DB बेस है, DB हो गया है बेस, अब हाइट ढूंढनी है। DB बेस से हाइट ढूंढनी है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात सुनिए। ये एक ट्रायंगल है, समझना है बात को। देखिए समय लग जाए ठीक है, हम एक ही थ्योरम आज कर पाएंगे तब भी ठीक है, हम कल ज़्यादा कर लेंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसमें हाइट ये है, ठीक है। अब हम एक ऐसे बनाते हैं, ऐसे। इसमें हाइट आप लोग बताएंगे ये है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हमने अभी आपसे क्वेश्चन क्यों पूछे थे ये? इसमें हाइट कैसे लेंगे हम?
बीच में से एक लाइन। कहाँ से? इस जो नीचे बीच में पॉइंट, ऐसे नहीं। हाँ हाँ, वो जो पॉइंट है बीच में, ये ए है, ये बी है, सी है। हाँ, बी से कंस्ट्रक्ट कर देंगे सीधे। कहाँ? यहाँ? हाँ सीधे। एक मिनट, कहाँ पे? ऊपर। यहाँ पे? तो यहाँ सर गलत है ये। नहीं, बी से कहाँ करेंगे? कहाँ दिखाओ ना। सर हाइट परपेंडिकुलर होती है और इसकी परपेंडिकुलर साइड AC है, तो AC हाइट होगा इसका। AC परपेंडिकुलर अभी है कहाँ भाई? परपेंडिकुलर तभी है ही नहीं, वही परपेंडिकुलर ही तो ढूंढ रहे हैं। अब जब हम उस चीज़ को ऐसे झुका के निकालना चाहेंगे, झुकाएंगे तो उसकी हाइट कम हो जाएगी। इसको हमने झुका दिया, देखिए यहाँ से ये सबसे ऊंचा सिरा है, यहाँ से इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, इसीलिए इसका भी जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ यहाँ पर हुआ है करके। बात को समझना है, ये बाहर निकलने पर आपको ज़्यादा क्लियर। अब बताओ ये ऊंचाई सही है कि और कहीं से लेंगे तो ऊंचाई सही? मतलब खुद सोच के बताना, कन्फ्यूजन नहीं है, ये नहीं कि मैथमेटिक्स सोचनी है हमको, आपको लॉजिक सोचना है। ऐसे कोई चीज़ थी, हमने उसको यूं कर दिया, थोड़ा सा हमने यूं कर दिया उसको। अब जब यूं कर दिया तो हाइट तो इतनी होगी ना, इतनी ही तो ऊंचाई होगी। हाइट का मतलब कि कितने ऊंचे तक है वो। तो यहाँ तो हमें आ रहा, यहाँ तो बहुत मज़े हैं, समझ में आ जाते हैं। इसमें भी हमने चुपचाप क्या क्या खींच दिया, यहाँ भी हम नहीं भूलते। हम भूलते यहाँ पर आकर के हैं जब वो हमारा वो 90 डिग्री से बड़ा वाला एंगल बना होता है, तो बाहर आकर के उसका जो है परपेंडिकुलर गिरता है इस साइड पर, इसी साइड पर गिरेगा वो। अब ये अलग की बात है कि साइड के कहीं सामने गिर सकता है। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, खिलाड़ी दौड़ रहा होता है, पिच में ना होकर के इधर से भी अगर इसके सीधे में बल्ला लेकर के चला जाता है तो आउट नहीं होता है ना। तो वही बात यहाँ पर भी है, ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉप हुआ यहाँ पर ड्रॉप हुआ आकर के, वही ऐसे यहाँ पर भी परपेंडिकुलर जो ड्रॉप हुआ यहाँ हो रहा है। सीधे सीधे नहीं हो रहा है, ये मतलब सीधे हो रहा है, और ये लाइनें तिरछी हमारी टेढ़ी हैं। बात समझ में आई है या नहीं आई? अगर डाउट है तो पूछ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब अपनी बुक खोल लो, क्योंकि अभी होता क्या, आप लोग बता दो तो गलत रहे थे और फिर पता चलता कि बुक में देख लिया और कंफ्यूज हैं, कैसे हुआ ये नहीं पता है, तो समझ में आना चाहिए। तो हाफ dB हमारा बेस था और उसको क्या कहेंगे, एनी। कोई डाउट है तो पूछ लो। हाइट एनी। अरे यहाँ देखो ना, जैसे ये वाला, ये B था हमारा यहाँ। अब A कोई चीज़ होगी ना, मान लो ये N है तो AN हो गया ना हाइट। तो ऐसे ये जो है ये इसकी ऊंचाई है। अगर मैं इसी ट्रायंगल को ऐसे उल्टा अभी घुमा दूं तो ये उसकी ऊंचाई ली जाएगी, क्योंकि वो उधर झुका हुआ है। क्लियर हो रही ना? उसका यहाँ पर आकर के नहीं पड़ेगा, ये सामने इधर जा कर के कहीं ना कहीं उसकी लाइन गिर रही है। क्लियर हो तभी आगे बढ़ेंगे, अगर क्लियर नहीं है तो भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? ठीक है। अब हम ADE की एक और तरीके से, हमको इसमें कनेक्शन जोड़ना है ना, किसी दो चीज़ों में कनेक्शन जोड़ने के लिए। जैसे मान लो 3 लोग हैं यहाँ पर, एक A है, एक B है, एक C है। मिस्टर B A को भी जानते हैं और मिस्टर B C को भी जानते हैं, और इन तीनों लोग मतलब इन दोनों के बीच का कनेक्शन या निकालना है तो कैसे होगा, बनाना है तो ये B होंगे जो दोनों के बीच का काम करेंगे। यहाँ पर हमारी ये वाली ये जो ट्रायंगल है वो इस इधर के लिए भी, इस साइड में भी काम आएगी और इस साइड के लिए भी, तो यहाँ के लिए भी उनका भी प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से इसी एरिया को लेकर के चलते हैं। यहाँ हमने इतनी एरिया ली थी तो ये प्रूव कर लिया था, यहाँ इस एरिया को लेंगे और इससे मैच करा देंगे, तो रिलेशन हमारा कुछ ना कुछ दोनों के बीच में बन जाएगा। ठीक है, इस इतने में कहीं डाउट तो नहीं है? डाउट है तो पूछ लेना, क्योंकि हमारा वो नहीं था कि हम इसको बहुत जल्दी जल्दी निपटा दें, आराम से समझ में आनी चाहिए। लोगों को ट्रायंगल मुश्किल इसीलिए, कोई भी जब प्रूविंग का चैप्टर इसीलिए मुश्किल लगता है कि उन्होंने जल्दी करने के चक्कर में कि अभी हम 1 घंटे में 5 सवाल कर लेंगे, और पता चला कि फिर अगले 1 घंटे में 5 ही होंगे। हम अगर अभी 1 घंटे में 5 किए हैं, एक ही किए हैं, तो अगले 1 घंटे में 2 हो जाने चाहिए, फिर अगली बार जब हम करें तो कम हो जाना चाहिए।
अब हम फिर से इसको एक और तरीके से निकालेंगे। एरिया ऑफ क्या होगा, ट्रायंगल ADE। और कैसे निकाल सकते हैं, एक और हमने परपेंडिकुलर बनाया ना, इसको बेस लेकर के, तो क्या होगा, आधा इंटू AE इंटू DM। कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं ना। अब इस साइड की हमको ज़रूरत है, जो हम प्रूव करने लगते हैं, क्या प्रूव करना है हम अभी कुछ सोच नहीं रहे, हम पहले आंसर के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, हम पहले इसको प्रूव करने के चक्कर में हैं कि उनका किसी ना किसी तरीके से लिंक जोड़ लें, और जैसे हम लिंक जोड़ ले जाएंगे तो हमारा प्रूव हो जाएगा, कोई डाउट रह नहीं जाएगा। अब हम फिर कहते हैं ये CDE हमारा एक और एंगल है ना, क्या है, CDE, ये ट्रायंगल है CDE, इसका क्या करेंगे, हाफ तो करते ही करते हैं। बेस है EC, बेस है हमारा EC इंटू EC, और हाइट हो गया DM। हाइट यहाँ पर भी DM है, सही है, क्लियर ना। ये भी देखो इसी तरफ झुका हुआ, तो हमारा जो उस पर लाइन पर जा करके जहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा वो उसी जगह पर हो रहा, तो ठीक है, क्लियर ना। अब हम इनके बीच में कुछ रिलेशन बना सकते हैं, बना सकते हैं ना, कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर ट्रायंगल ये जो है हमारा ADE कुछ इस तरीके से करें, अपान ट्रायंगल BDE, जो एरिया निकाल रहे हैं हम इन्हीं दोनों के बीच का तो निकाले हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू AD इंटू NE अपन हाफ इंटू DB इंटू NE। ये इनसे गए भाई साहब, इनसे गए, तो क्या हुआ, अपन AD अपन DM। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। फिर दूसरे के इसी तरीके से बनाएंगे, ये ADE अपन, नहीं ये वाला है ADE अपन, ये इनका एरिया निकाले, हमने निकाला था CDE इज इक्वल टू हाफ। ये समझ में आया था ना, अभी यहाँ इसलिए नहीं समझा रहे हैं कि इनसे इनको डिवाइड कर रहे हैं, रेशियो इसी तरीके से तो निकालना हमको ना, इंटू DM अपन हाफ इंटू EC इंटू DM, हाफ हाफ DM गए, AE अपन EC। इसमें कहीं अगर डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू ट्रायंगल DCE, तो इसलिए ये दोनों भी रेशियो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर इसमें कहीं पर डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं है ना, डाउट है तो पूछ लेना, ठीक। ठीक है, ये दोनों सेम क्यों हैं, पूछा नहीं किसी ने। ट्रायंगल BDE इज मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE, सेम क्यों है, किसी ने पूछा नहीं। क्योंकि देखो ये मान लो बेस कोई भी लिया जा सकता है, इसी बेस पर ये भी बना है और इसी बेस पर ये भी बना हुआ है, तो ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, इसीलिए हमने इसको इक्वल बोला। और अगर इक्वल बोला है तब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल के आया तो AD अपान DM इज इक्वल टू AE अपान EC, ठीक है। इसमें कहीं डाउट होगा तो पूछ लेना। और इसी तरीके से हम लोग अगली थ्योरम भी करेंगे, थ्योरम 6.2, इसको आप कर सकते हैं, थ्योरम 6.2,
ठीक है, ये जस्ट इसका रिवर्स है। अभी हम लोगों ने क्या प्रूफ किया था कि एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल हम एक लाइन बनाते हैं जो कि बाकी बचे हुए दोनों साइड्स को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट, दोनों को एक अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो उनके बीच का जो रेशियो होता है, जो इंटरसेक्ट किए गए पॉइंट हैं, वो एक दूसरे के इक्वल होता है। अब हमको इसका उल्टा प्रूफ करना है। आगे दिया गया, इफ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, 6.2 जो थ्योरम है, इफ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, अगर एक लाइन है वो डिवाइड करती है किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स को सेम रेशियो में, मतलब अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि लाइन पैरेलल है तो जो डिवाइड करेगी सेम रेशियो में होगा। अब वो कह रहा है, ये सेम रेशियो प्रूफ करना था, अब वो कह रहा है सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, आपको प्रूफ क्या करना है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड। तो कुल मिलाकर के ये भी थ्योरम वही है, पहले हमको क्या करना था, पैरेलल है तो रेशियो इक्वल प्रूफ करना है, और अब क्या करना है, रेशियो इक्वल गिवन है तो पैरेलल प्रूफ करना है। इसको आप लोग प्रूफ कर सकते हैं, और थ्योरम दोनों ही ज़रूरी है, उसको जो है आप लोग करिएगा। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे उसको आप पूछ सकते हैं, और वीडियो वाले जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और लाइक सब्सक्राइब कर देंगे अगर क्लास अच्छी लगेगी तो।